दोस्तों यहाँ मैं आपके लिए एक कहानी पेश कर रहा हूँ। कहानी बड़ी दिलचस्प है, पूरी कहानी सुनकर जाना। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यह आपका अपना चैनल हिंदी रियल स्टोरी को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है खजाने की खोज। अध्याय 1, रहस्यमयी नक्शा। राजस्थान के छोटे से गांव खिजराबाद में 18 वर्षीय अजय अपने परिवार के साथ रहता था। गांव के लोग साधारण किसान थे, लेकिन अजय की कल्पना हमेशा गांव की सीमाओं से परे उड़ती थी। वह किताबों में खोया रहता, खासकर पुरानी कहानियों और ऐतिहासिक किस्सों में। एक दिन अजय को उनके दादा की पुरानी अलमारी की सफाई करते हुए एक चौंकाने वाली चीज मिली, एक पुराना नक्शा। यह नक्शा पीले कागज पर बना था, जिसके किनारे घिसे हुए थे और उस पर अजीबोगरीब संकेत और शिलालेख लिखे थे। नक्शे के साथ एक पत्र भी था। उसमें लिखा था, यह नक्शा तुम्हारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर तक पहुंचने का मार्गदर्शक है। इसे ढूंढने के लिए साहस और समझदारी की जरूरत होगी। ये खजाना सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि इसे सबके लिए उपयोग करना होगा। अजय का मन रोमांच से भर गया। उसने तय किया कि वह इस रहस्यमयी नक्शे के माध्यम से खजाने की खोज करेगा। अध्याय 2, दोस्तों का साथ। अजय जानता था कि यह सफर अकेले करना मुश्किल होगा। उसने अपने दो सबसे करीबी दोस्तों नीलम और रवि से मदद मांगी। नीलम, जो गांव की सबसे समझदार लड़की थी, पुराने ग्रंथों और इतिहास में माहिर थी। रवि अपने तेज दिमाग और तकनीकी ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। तीनों ने नक्शे का अध्ययन किया और पाया कि इसका पहला सुराग गांव के पास की पहाड़ी पर स्थित काला देवता मंदिर से जुड़ा था। मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां गुप्त सुरंगें थीं, लेकिन कोई भी उनकी तह तक नहीं पहुंच सका था। अध्याय 3, पहला सुराग। अजय, नीलम और रवि ने सुबह होते ही काला देवता मंदिर की ओर रुख किया। ये जगह सुनसान थी और मंदिर के अंदर घना अंधेरा था। मशाल की रोशनी में उन्होंने दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब निशान देखे। नीलम ने ध्यान से देखा और कहा, ये प्राचीन भाषा के संकेत हैं। शायद यहाँ कोई संदेश छिपा है। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने संदेश को पढ़ा, जहाँ जल जीवन देता है, वहाँ अगला संकेत है। अध्याय 4, झील का रहस्य। इस संकेत ने उन्हें गांव के पास की प्राचीन झील पाताल सरोवर की ओर भेजा। झील के बारे में यह प्रसिद्ध था कि इसके पानी में कई रहस्यमयी कहानियां छिपी हैं। झील के किनारे पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना पत्थर का स्तंभ खड़ा था। स्तंभ के नीचे कुछ खुदा हुआ था। रवि ने चतुराई से मिट्टी हटाई और पाया कि वहां एक और संकेत था, जहां प्रकाश अंधकार से मिलता है, वहां सच छिपा है। अध्याय 5, गुफा की खोज। नीलम ने इस सुराग का अर्थ समझते हुए कहा, प्रकाश और अंधकार का मिलना शायद किसी गुफा की ओर संकेत करता है। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने पर पता चला कि पास के जंगल में एक गुफा है, जिसे चंद्र गुफा कहा जाता है। गुफा तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगल से गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। एक बार उनकी टीम का सामना एक जंगली भालू से हुआ। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए भालू को भगाया। चंद्र गुफा पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर अंधकार फैला हुआ था। मशाल की रोशनी में दीवारों पर कई पुरानी कलाकृतियां बनी हुई थीं। एक जगह उन्हें पत्थरों से ढकी हुई एक संदूक मिली। संदूक के ऊपर एक और संकेत लिखा था, सूरज का पीछा करो जहां वह सोता है। अध्याय 6, रेगिस्तान की यात्रा। जहां सूरज सोता है का मतलब स्पष्ट था, पश्चिम की ओर। संकेत ने उन्हें राजस्थान के मशहूर थार रेगिस्तान की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तय किया कि वे इस बार एक ऊंट काफिले के साथ रेगिस्तान पार करेंगे। रेगिस्तान में सफर आसान नहीं था। गर्मी की तेज मार और पानी की कमी ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन उनकी दृढ़ता और नीलम की समझदारी ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। रेगिस्तान के बीचों बीच उन्हें एक प्राचीन स्मारक मिला, जिसे सूर्य स्तंभ कहा जाता था। ये स्तंभ रेत में आधा डूबा हुआ था, लेकिन उस पर एक और पहेली खुदी हुई थी, जहां धरती और आकाश मिलते हैं, वहां तुम्हारा गंतव्य है। अध्याय 7, गुप्त किला। इस सुराग ने उन्हें एक प्राचीन किले की ओर इशारा किया। नीलम ने बताया कि यह किला अमरगढ़ किला हो सकता है, जो एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था और अब खंडहर में बदल चुका था। अमरगढ़ किला पहुंचने पर उन्होंने देखा कि किले के प्रवेश द्वार पर भारी लोहे का गेट था। गेट खोलने के लिए एक विशेष कुंजी की आवश्यकता थी। रवि ने अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए कुंजी बनाने का प्रयास किया और सफल हुआ। किले के अंदर उन्हें एक गुप्त सुरंग मिली। ये सुरंग सीढ़ियों से नीचे जा रही थी और बहुत गहरी थी। सुरंग के अंत में एक बड़ा हॉल था। हॉल के बीचों बीच एक विशाल संदूक रखा था। अध्याय 8, सच्चा खजाना। संदूक पर एक आखिरी संकेत लिखा था, सच्चा खजाना वही है जो दूसरों के काम आए। संदूक खोलने पर उन्हें सोने चांदी के आभूषण, रत्न और प्राचीन ग्रंथ मिले, लेकिन उनके साथ एक और पत्र था।
पत्र में लिखा था, ये खजाना सिर्फ धन नहीं बल्कि यह हमारी संस्कृति और विरासत है। इसका उपयोग उन लोगों की मदद के लिए करो जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अजय, नीलम और रवि ने मिलकर तय किया कि इस खजाने को गांव के विकास और शिक्षा के लिए उपयोग किया जाएगा। उन्होंने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए जिससे गांव की तस्वीर बदल गई। अध्याय 9, नई शुरुआत। इस सफर ने न केवल अजय और उसके दोस्तों को मशहूर कर दिया बल्कि उनके गांव को भी एक नई पहचान दी। अजय ने अपनी इस यात्रा को एक किताब में लिखा जिसे बाद में लोग प्रेरणा के रूप में पढ़ने लगे। अजय को यह समझ में आ गया था कि सच्चा खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए किया गया काम है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।